नमस्ते। आप सबको पता है आज कौन सा दिन है। आज है दशहरा। हम सबको पता है दशहरा की छोटी सी कहानी। राम जी जब रावण को हराते हैं या उन पर जीत पाते हैं, उस दिन को दशहरा कहा गया है। राम जी अर्थात जो सत्य पर चलने वाले हैं, रावण अर्थात जो असत्य के साथ है। जब सत्य असत्य को हराता है उसको ही विजयी दशमी दशहरा कहा गया है। ये हम सबको ये पता है कि रावण को राम ने हराया। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि दशहरा का क्या मतलब है। दशहरा दशहरा अर्थात जिसने अपने अंदर के 10 विकारों पर जीत पाई हो, जिसने अपने अंदर के 10 विकारों को हराया हो, उसको कहते हैं दशहरा। अब जो व्यक्ति अपने अंदर के जानवरों को, अपने भीतर के अवगुणों को, अपने भीतर के विकारों को ख़त्म किया है, वो सच्चे मायने में दशहरा मना रहा है। अन्यथा हम अक्सर क्या करते हैं, किसी ग्राउंड पर जाते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा रावण का पुतला बनाते हैं और उसको जला के हम वापस आ जाते हैं और हमें लगता है कि दशहरा हो गया है, लेकिन नहीं है। रावण फिर खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम हर साल ऐसे ही बड़े बड़े पुतले करते हो और मुझे जलाते हो, लेकिन मैं हर साल फिर से आता हूँ, वो भी बहुत बड़े अवतार में या बड़े स्वरूप में। इसलिए सही सही दशहरा मनाएं, सही सही जाने, सही सही जानना ही रावण को मारना है। ज्ञान ही रावण को मारता है, सत्य ही रावण को मारता है। जब ज्ञान मिलता है कि मेरे भीतर कौन सा जानवर है, जब ज्ञान मिलता है कि सच्चाई क्या है, तब हम उस सच्चाई की राह पर जाते हैं और हम कुछ अच्छा बेहतरीन करने लगते हैं। इसलिए हमारे भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, ग्लानि, ये जो विकार है, इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही हमारा मकसद है। अगर हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे तो हम सही मायने में दशहरा मनाएंगे। अन्यथा वही हर दिन की तरह ये भी दिन बीतता जाएगा और हमें लगेगा कि हमने दशहरा मना लिया, लेकिन नहीं है। असल में दशहरा वही मना रहा है जिसने अपने भीतर के अवगुणों को, मनोविकारों को, अपने भीतर के जानवरों पर जीत पाई हो, उसी के लिए दशहरा है। अन्यथा हम ऐसे ही गलतियों पर गलतियां करते रहेंगे और रावण और भी बड़ा होते जाएगा। इस संसार में भ्रष्टाचार, असत्य, इन सब का राज और भी बहुत विस्तार में होता जाएगा और दुनिया और ही ख़राब होती जाएगी। इसलिए इस ख़राब दुनिया को हम ही खुद बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने भीतर के जो भी मनोविकार है, जो भी अंदर के जो जानवर बैठा हुआ है, उसको हमें आज ख़त्म करने का संकल्प लेना है। अगर हमने यह संकल्प लिया तो ज़रूर हम जीत पाएंगे और सही मायने में दशहरा हो जाएगा। क्योंकि आज अगर हम सही मायने में अपने भीतर का दशहरा जलाएंगे तो कल आने वाली दिवाली सही तरह से मनाएंगे। क्योंकि जब जीत पाते हैं तो सेलिब्रेशन बनता है। जब हमारे भीतर ही अगर अज्ञान है, हमारे भीतर ही असत्यता है, हमारे भीतर ही जानवर पल रहा है, तो हमारे लिए ना दशहरा अच्छा है, ना दिवाली अच्छा है, ना कोई भी त्यौहार अच्छा है। क्योंकि हम हर एक त्यौहार को अपने ही भीतर जो जानवर बैठा हो, असत्य बैठा है, उसको केंद्र में रखकर अगर त्यौहार मनाएंगे तो भी इसका सही मायने में हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें किसी भी त्योहारों का आज आनंद या उत्साह नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सभी मनोविकारों में डूब चुके हैं और हमें वो त्योहारों का असली मज़ा नहीं आ रहा है या आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए सही आनंद तभी मिलेगा जब हम सत्य ज्ञान को पहचानेंगे, अपने भीतर के जानवरों को निकालेंगे, अपने भीतर के मनोविकारों पर जीत पाएंगे, तभी सच्चा दशहरा होगा। इसी के साथ फिर से मैं यही कहूँगा, हमें सत्य ज्ञान को जानना चाहिए, हमें सही राह पर जाना चाहिए, हमें आत्मज्ञान लेना चाहिए। जिसको आत्मज्ञान है वही अपने भीतर के जानवरों को मारेगा, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। आत्मज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात अध्यात्म। आओ अध्ययन करें स्वयं का। अध्यात्म अर्थात जो स्वयं का अध्ययन कर रहा है उसे अध्यात्म कहते हैं। जब हम खुद के बारे में अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि मैं असलियत में कौन हूँ। जब ये पता चलेगा कि असलियत में इस वक्त मैं इतना डूबा हुआ हूँ, इस वक्त इतने विकारों में पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है, और जब ये पता चलेगा तो मैं तुरंत ये फैसला लूँगा कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है और मैं उस सत्य की तरफ जाऊँगा। और जब मैं उस सत्य की तरफ जा रहा हूँगा तो मुझे और भी बहुत सारे
अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी और उन अच्छी अच्छी बातों के सहारे से, उस अच्छी अच्छी बातों के मदद से मैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन बनता जाऊंगा। आज से हम सभी शुरुआत करते हैं कि इस सत्य ज्ञान को उनमें ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए हमें भी इस सत्य ज्ञान को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए और हमारे अंदर का जो जानवर है उसे ख़त्म करके सही तरह से सही दशहरा मनाएं। थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी हैप्पी दशहरा।